एज अ सन आई एम सुपर प्रोटेक्टिव ऑफ माई मदर। जिस जनरेशन से हमारी माँ आती हैं, ना उनके पास नौकर थे, ना घर में मशीनें हुआ करती थी, सारा काम वो खुद अपने हाथ से करती, एंड ऑफ कोर्स आवर फादर्स वर नेवर हेल्पफुल। और हमें लड़कों को आई डोंट थिंक वी वर एवर टॉट और एक्सपेक्टेड टू हेल्प। हम तो नवाब थे। माई मदर इज ऑफ कोर्स ओल्ड नाउ, तो स्टैंडर्ड, घुटने खराब, थोड़ी याददाश्त, हर चीज थोड़ा धीरे धीरे करना, उम्र के साथ साथ बुजुर्ग भी बच्चे हो जाते हैं। दिस वन इज फॉर मदर्स, योर्स एंड माइन, especially the ones that are now older and kind of becoming kids again. मुलाहिजा फरमाइए, दिस नज्म is called माँ की बारी। ऐसा नहीं है कि मैंने माँ से कभी बदतमीजी से बात की हो या कभी मैंने ऊंची आवाज की हो। ऐसा नहीं है कि घर पे कभी भी उल्टे हालात किए हो या हरकतें डामेबाज की हो, कभी भी ऊंची आवाज की हो। माँ को मेरे होते हुए कोई कुछ नहीं कह सकता। जो कहना है मुझसे कहो। थोड़ा कम समझने लगी है आजकल, तो क्या जो कहना है सूझबूझ से कहो, पहले मुझसे कहो। पर कभी कभी बड़ा इरिटेट करती है, एक ही बात बार बार दोहराती है। अभी तो कहा खाना नहीं खाना, फिर क्यों थाली लेकर चली आती है? उसका दिल रखने के लिए फिर खाना पड़ता है। खुद तो सुबह शाम धीरे धीरे वॉक कराती है, मेरी तोन जाने क्यों बढ़ाती है, थाली लेकर चली आती है। भूलने लगी है बेचारी, शायद उम्र भी हो चली है। भूलने लगी है बेचारी, शायद उम्र भी हो चली है। पर जैसे बचपन में हुआ करती थी, आज भी उतनी ही मन चली है। मां की उम्र भी हो चली है। ये जो बार बार एक ही चीज पूछती है, बस यही एक परेशानी है। ये जो बार बार एक ही चीज पूछती है, बस यही एक परेशानी है। अभी जो कहकर गई थी, फिर दोबारा फिर वही, बस यही खींचातानी है। बार बार जो पूछती है, यही परेशानी है। तू कितने बजे आएगा? खाना क्या घर पे खाएगा? तू कितने बजे आएगा? खाना क्या घर पे खाएगा? मां के ये पूछने पर मैंने एक दिन लॉजिक लगाया, बोला मां एक बात कहनी है, आप बार बार एक ही चीज क्यों दोहराते हो? क्या याद नहीं रहता? क्या बात है? अभी तो बताया लेट हो जाऊंगा, अब फिर पूछने चले आते हो। बार बार एक ही चीज क्यों दोहराते हो? मां को शायद ये बात भी समझ में नहीं आई। मां को शायद ये बात भी समझ नहीं आई। पता नहीं सुना, थोड़ी देर में एग्जैक्ट वही सवाल लेकर फिर चली आई। तो कितने बजे आएगा? खाना क्या घर पे खाएगा? मां को यह बात भी समझ नहीं आई। एग्जैक्ट वही सवाल लेकर फिर चली आई। पिताजी लेकिन मुझे भी, मां को भी जानते हैं। पहले मैं छोटा था, अब मां हो रही है। उम्र के निशान अच्छे से पहचानते हैं। पिताजी मुझे भी, मां को भी जानते हैं। बोली पड़े, तुझे याद है बेटा, हमारी छत के सामने से जो बिजली की तारें जाया करती थी, उन पर अक्सर कौवे आके बैठ जाते थे। जब भी आते थे, तेरा एक ही सवाल होता था और हम दोनों तुझे एक ही जवाब बताते थे, कोई मेहमान आने वाला है शायद। कई बार तू दिन में 10-10 बार यही सवाल करता था और तेरी मां और मैं हर बार तुझे यही समझाते थे, कोई मेहमान आने वाला है शायद। ना तूने पूछना बंद किया, ना हमने बताना। सवाल ही तो था, दे दिया जवाब, क्या समझाना, क्या जताना। ना तूने पूछना बंद किया, ना हमने बताना। जो छोटा होता है ना बेटा, बड़े को उसके साथ पेशेंट होना पड़ता है। जो छोटा होता है ना बेटा, बड़े को उसके साथ पेशेंट होना पड़ता है। यही लगाव है, यही प्यार है, यही दुनियादारी है। चल यही समझ ले, बिजली की तारों पे फिर से कौवे आए हैं। पहले तेरी बारी थी, अब मां की बारी है। आई रोट दिस नज्म कीपिंग इन माइंड माई मदर, बट आई नो दैट वो पूरी जनरेशन ऐसी थी, सैक्रिफाइसिंग, ऑलवेज living for others. And whilst I don't think any of us are now ever going to put women through that kind of a motherly template, the generation that did that for us, hamari maao wali, we must take care of them and give back whatever we can. वो जितनी बार भी एक ही सवाल पूछते रहे, we must patiently answer. जो छोटा होता है ना बेटा, बड़े को उसके साथ पेशेंट होना पड़ता है। यही लगाव है, यही प्यार है, यही दुनियादारी है। यही समझ ले, तारों पे फिर से कौवे आए हैं। पहले तेरी बारी थी, अब मां की बारी है। मच सनशाइन एंड लाफ्टर टू यू। ऑल द वेरी बेस्ट।